हाय, ऐ भी काम रह गया था, जाले साफ करना। मकड़ी ने कितने जाले बनाया ना। मकड़ी से मुझे याद आया, काश मैं मकड़ी होती तो अपने चौधरी नजाकत जी के ना इसके ऐसा जाल बनाती कि निकल ना सकते। और मेरी ऐसी किस्मत का, मुझे तो इस मकड़ी के जाले साफ करने। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तुम बता रही हो कोई ऊपर चढ़ी हुई हो? चाचा देख नहीं रहा, मैं काम कर रही हूँ, जाले उतार रही हूँ, कल मंगनी है। और पीछे हट जा, कपड़े गंदे हो जाएंगे तेरे। खुद की चीज हराम होती है और ना पकाई जाती है ना खाई जाती है, तो समझ में आई है। की तू मुंह बोली जा रहे हैं, मैं खुदकुशी नहीं कर रही, देख नहीं रहा मैं सफाई कर रही हूँ। छोड़ दे, मुंह तुझे नीचे उतारने के लिए डबल फोन करना पड़ेगा मेरे को। उतर नहीं जाते। ओहो, पीछे हट जा, कुछ चीज गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तुझे। कल सफीना की मांगनी भी है। वो नीचे उतरा, वो मीडिया हो गया ना तो बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे, बड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी। मुझे गाने का तुम तो गाना गाता नहीं, वो बेइज्जती हो जाएगी। चाचा रहमत, तो मुझे चाचा बोल, अबू बोल या ताया बोल, मैंने छोड़ने वाला, मैं पकड़ कर उतर, मैं तुझे जब मार मैं कैच कर लूंगा, कोई मसला नहीं। कोई है इधर मेरी मदद करे। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। इसी चीज का डर था, वही हो गया। वो चाचा रहमत, ओए चाचा रहमत, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? उठ जा। ओए छीनो, मैं क्या कोई सब्जी हूँ जो मुझे छींटे मार रही है तू पानी के, हैं? और मुझे यहाँ फर्श पे क्या, मुझसे तू काम करवा रही है यहाँ? शुक्र है कि तू ठीक हो गया सफीना की मंगनी से पहले ही। बात सुनो, ये मेरे कपड़े, ये बास्केट, ये काला चश्मा, ये तो चौधरी शुजात का है। क्या चौधरी साहब आए थे? हाँ जी आए थे, अभी अभी यहाँ से गए हैं। हाँ, मेरे से मिल के भी नहीं गए। मैं क्या चौधरी साहब, अब मेरी बेटी सफीना कहाँ है? और सफीना, चाचा भी एक पता नहीं क्या क्या रूप बदलता रहता है, काम भी मेरा वहीं का वहीं रह गया। चल भी छीनो, कर सफाई। पिंकी जी, आप क्या घर छोड़ के जा रही है? नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग पे जा रही हूँ। ओ अच्छा, मैं समझा के। चले मैं भी आपके साथ चलता हूँ, काफी बोर हो गया हूँ। आप रिकॉर्डिंग पे क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग बहुत बोरिंग चीज होती है। लेकिन मैंने तो सुना है कि एक्टर बड़ा एंजॉय करते हैं, अदनान सिद्दीकी बता रहा था। करते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ। मुझे मालूम है। आपको कैसे मालूम? वो आप हैं ही ऐसे कि मुझे आप पे भरोसा है। भरोसा? भरोसा ही तो रिश्तों को मजबूत करता है। अब मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। बाय। इतला का शुक्रिया। रोजे हैं। ओ पुत्र सफीना। जी अब्बा जी। तुझे तो पता है बेटा, मैंने तुझे माँ बाप बन के पाला है। जी अब्बा जी, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है। बस पुत्र, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि रोशन से रिश्ता होने के बाद तू खुश तो है ना? तो जुबेदा ने मुझे बताया। ओ अब्बा जी, मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह तुझे खुश रखे पुत्र, बस तेरी शादी हो जाए, इसके बाद मैं अपने भी वाजे खड़का दूं। हैं जी? नहीं पुत्र, वो छुआरे वाले के पैसे देने हैं ना, तंबू वाले के, तो तू शादी तो बनती है ना। वो जी बनती है, ते बनती है। ऐ की कीता है जी, ते वाजे ते छुआ रहे। ना 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 ना। क्या बात है, चौधरी साहब इतने उदास क्यों है? खुशी तो इंसान के अंदर होती है चीनो,
और तू इतना खुश क्यों हो रही है? अजी मेरा रास्ता भी खुल गया। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मैंने मंगनी की रस्म देखनी है। हटे साइड पे हूँ। अब तो ये भी भाव खा रही है, जल्दी पे तेल छिड़क कर चली गई। चलो मेरे मरासी याद है, चलो गेट पे जाओ बेटा। मैं जरा मंगनी को एंजॉय कर रहा था सर। ओए डाकू आ गए तो क्या करोगे तेरा? मैं हूं ना सर। ओए पता है मैं सही ना बन बेटा, गेट पे चल शाबाश। थोड़ा जी मैं तो बेचारे बाद में पहले गेट पे चल। अच्छा जी। हाँ मुबारक मुझे, मुबारक भैया, मुबारक मुबारक। मेरा इंटरव्यू आ रहा था, वो गेट पे जा रहा। चलो इंस्पेक्टर सलीम। इंस्पेक्टर सलीम, सर तुम कहाँ गायब हो? ड्यूटी पे हूँ सर, आपने तो ड्यूटी लगाई थी सर। क्या ये तुम किस एमएनए की ड्यूटी दे रहे हो और ऊपर से झूठ बोलते हो? नो सर, मैं वाकई। शट अप, फौरन अपने थाने में रिपोर्ट करो। यस सर। अच्छा तो इसका मतलब है ये कोई ब्रूफिया, अभी गिरफ्तार करता हूँ इसको। ओ चल सीधे निकल यहाँ से, क्योंकि पुलिस अल्लड़ जवान हो गई है। मेरा मतलब है अलर्ट हो गई है, निकल ले। जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लूंगा ना, किसी को बताऊंगा नहीं, कहीं मुखबरी ना हो जाए। अब मैं आपको भी फोन करता हूं। फिर बच के निकल गया। अभी जाकर इसकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता हूं। पहले चौधरी साहब को बता दूं, अगर वो दोबारा आए तो मुझको इन्फॉर्म कर दे। मौसी जी, आपने कहीं एमएनए को देखा है? ओ ये सियासतदान कभी किसी एक जगह नहीं टिकते, आज एक पार्टी में तो कल दूसरी पार्टी में। फिर हमारा क्या होगा? हम तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। तेरी तो मत वजी गई है नवाब। मैनू एक गल दस, वोट लेने के टाइम ये सारे सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद जब वोट मिल जाते हैं तो किसी को नजर ही नहीं आते। बात तो हमें भी जाना चाहिए इस घर से, क्योंकि हम शहजादी को नहीं छोड़ सकते हैं। और अब शहजादी हमें नहीं छोड़ी, आदाब। हम चलते हैं। ओए नवाब, ऐ भी नस गया। मैं सोच रही हूँ चौधरी साहब, नजाकतदार ना ब्याह कर दीजिए, बेचारा बड़ा उदास उदास फिरता है। अरे ब्याह तो कर दीजिए, पर उसको कोई लड़की पसंद भी आए ना। हाँ ये तो है,
जब तक वो लड़की फाइनल करता है ना, लड़की की शादी कहीं और हो जाती है। अब देखना, लड़की तो उसने फाइनल करनी है, मैंने तो करनी नहीं। मैंने चौधरी को कह देना है कि अब तेरी नहीं चलनी, साड़ी मन। वैसे मुझे लगता है जब तक सलमान खान ब्याह नहीं ना करेगा, साडा चौधरी भी नहीं करेगा। तो फिर इस तरह करते हैं कि पहले सलमान खान का ब्याह कराते हैं। ब्याह हो जाए ना तो बड़े बड़े सीधे हो जाते हैं। हाँ, ये गलत है। बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें। बड़े आए MNA के सेक्रेटरी बने फिर रहे थे। आप हमारा मजाक उड़ा रही है ना? नहीं नवाब साहब, मैं तो आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ। हमें माफ कर दीजिए शहजादी, पता नहीं क्यों उस MNA की बातों में आ गए और उसके बाद न जाने कितना बुरा सलूक किया है हमने। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हाँ जी, अब ये जो बीवियां होती हैं ये तो होती माफ करने के लिए, अपनी जो होती हैं। शहजादी आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। हाँ, सब खावंद ऐसे ही कहते हैं और फिर बाद में आहिस्ते आहिस्ते अपनी सारी रूटीन में वापस आ जाते हैं। अरे नहीं, देखिए आप फॉरएवर, हमेशा के लिए अच्छी हैं और ये बात हम लिख के देने को तैयार हैं। बस कर दे नवाब साहब आप। खैर अंदर बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। शहजादी क्या है? आप वाकई बहुत अच्छी हैं। आप इस बार झूठ तो नहीं कह रहे? नवाब तो बना ही हमेशा शहजादी के लिए। झूठ 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 नवाब। हम सच बोल रहे हैं, कैसे यकीन दिलाएं आपको? बहुत देर हो गई, लगता है मेरा ब्याह फिर नहीं होगा इस दफा। वो किसी और की होने जा रही है। वे चौधरी नजाकत, मेरे नाल ना सीधी तरह गल कर। मैं सीरियस हाँ, इस दफा मैं तेरा ब्याह कराना है। और नजाकत है, तुझे मंजूर है ना? ओहो, आप मौलवी टाइप है जो बोले जा रहे हैं मंजूर है मंजूर है। वे चौधरी नजाकत, तेरी नजर में अगर कोई लड़की है ना तो बता दे, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। इस दफा मैं तेरा ब्याह कराना ही कराना है। ओ भाभी जी, ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो यही हवेली में मौजूद है। क्या? क्या? और लड़की इस हवेली में है? हाय वे मर गई। चौधरी नजाकत मुझे पसंद करता है। मैं एवं चौधरी नजाकत पे शक कर रही थी। आखिर चौधरी नजाकत ने अपने दिल की बात चौधरानी जी के सामने कर दी। हुणे चलनी आ, चौधरानी जी आप आके मेरे को पूछेंगे। आप आजी, आप मैंने उसी के साथ ब्याह करना है और आप भी अगर ब्याह ना किया तो बड़ी देर हो जानी है। आप तो समझते हैं पर काम खराब हो जाएगा। अच्छा, उस लड़की का नाम भी तो बता दे। मुझे शर्म आ रही है। और चल, शर्म आती है तो लिख के बता दे। इतनी शर्म भी नहीं आ रही है। चल एक छोटा सा खेल खेलते हैं। उस लड़की के नाम के आखिर में आता छोटी है, बुझे? नन्नी मुन्नी। ओहो, घर में ही है वो। और छोड़, अच्छा मैं एक और बताता हूँ, उसके नाम के बीच में आता नून। आप तो भूज लें नी। और रहना दे भाभी जी, आप पंकी जी की बात करो। पंकी पिंकी, और चौधरी नजाकत, तू एक अदाकारा से शादी करके हमारे खानदान की नाक कटवाना चाहता? बैठ जाओ चौधरी साहब, डायलॉग ना बोलो, चटका पड़ा ना। शुक्र है नजाकत को कोई लड़की पसंद आई है। और जुबैदा वो एक अदाकारा है। तो क्या हुआ, अदाकार है। अदाकार के साथ वो एक इंसान भी है। उसके सीने में भी दिल है, 2 कान है, 2 आंखें हैं, 2 नाक है। नाक तो एक ही है बस। और नहीं, चौधरी नजाकत का ब्याह नहीं हो सकता। और मैं देखती हूँ कैसे नहीं होगा ब्याह। चौधरी नजाकत का ब्याह पिंकी से होगा, नहीं तो करो मिस कॉल। नहीं नहीं, अगर नजाकत को पसंद है तो मुझे क्या एतराज है। एन जाओ ना। हाँ, अब आया ना ऊँट इसके नीचे। हाँ। एंड आई एम बैक। तुसी इस तरह किस तरह जा सकते हो?
जुबैदा मेरी मन ले, अब मुझे जाने दे। तू तो वापस आ गई है, सफीना की मंगनी भी हो गई है, सारे काम हो चुके हैं, अब गांव वाले मेरे बगैर उदास हैं। हाँ जी, वहाँ तो उदासी छाई हुई होगी, कोई डांटने वाला जो नहीं है वहाँ पर। ईद के बाद चली जाई, नाली ते ब्याह है। जुबैदा तू फिक्र ना कर, मैं शादी ते वापस आ जावांगी। चंगा, जे तुसी जिद कर रहे हो ना तो ब्याह ते जरूर आना, मैं असद नू भी कह दियांगी। अल्लाह जी, फिर मैं नवाब को कहता हूँ कि वो आपको स्टेशन पे छोड़ आए हैं। चल जुबैदा, अपना ख्याल रखी। और हाँ, मेरी एक गल सुन ले, शहजादी नू ईद दे फौरन बाद अपने घर भेज देंगे। बेटियां ज्यादा दिन मैके में अच्छी नहीं लगती, उनको ससुराल में ही रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही किया। चलो आओ मैं थानू छड़ के आऊं। मैडम जी, हाय रशीद अहमद। आदाब भाई, लाता हूँ ना। तुम रशीद अहमद चोरों की तरह क्यों आते हो और चोरों की तरह गायब हो जाते हो? क्या करूं मैडम, नाम ही ऐसा रशीद अहमद पंछी, डाल डाल पे बैठने की आदत। वैसे मैंने फैसला कर लिया ना, अब आपको नक्कू छोड़ूंगा। रशीद अहमद, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या बात कर रही, शूटिंग पे जाने का है क्या? अब नहीं रशीद अहमद, शूटिंग वूटिंग सब कुछ खत्म। मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला कर डाले तुम? मैं शादी करने जा रही हूँ। क्या भी तो बोल रही तुम, पर किससे करने को? सरप्राइज है, वो मेरे दिल में रहता है। मेरे को मालूम। कौन है? ये भी एक सरप्राइज ही है ना। गुड, सरप्राइज पे सरप्राइज। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसका नाम सबके सामने लूं। हाँ, एक काम करता है ना, एक बड़ी सी पार्टियां रख देते हैं, सारे लोगों को उसमें बुला के सबको बता डालो। मैं तो बोलता हूँ इनाम में नहीं निकलूं। ठीक है, मैं चौधरानी जी को जाके अभी बताती हूँ कि रेस्टोरेंट में सब इकट्ठे हो जाए। ओके ओके। ला भाई शीदा, तेरी तो लॉटरी निकल आई है, सारी स्ट्रगल खत्म हो गई। अब पिंकी और शीदा एक, चाँदी नजाकत तो बेचारा फिर कल्ला रह जाएगा। दिल धक्कू धक्कू कर, दिल धक्कू धक्कू। और जुबैदा, मुझे जलन सी हो रही है। मुझे पता है जलन क्यों हो रही है। नजाकत पिंकी से ब्याह जो कर रहा है, उस वजह से मुझे क्यों जलन होगी? ले, अभी खुद ही तो कह रहे थे जलन हो रही है। ओहो, जलन मेरे सीने में हो रही है। सहरी में ज्यादा खा लिया होगा। ओ या अल्लाह, और बीवी के हाथ शौहर की एक कमजोरी आ जाए ना तो सारी जिंदगी ताने देती रहती है। और शक करने की भी कोई हद होती है जुबैदा। मर्द भी कोई लिहाज नहीं करते, जहाँ भी मौका मिलता है ना शुरू हो जाते हैं। खुदा के लिए उसका ख्याल दिल से निकाल दे, वो नजाकत की बुड्ढी बनने वाली है और आपकी निक्की पर जाई। तो मैंने क्या कहा जुबैदा? बस करे चौधरी साहब, अब मेरा मुंह ना खुलवाएं। कभी सुकून न करने देना। सुकून तो तभी होगा मुझे जब वो चौधरी नजाकत की वोटी बनेगी। मैं भी जुबैदा हूँ, जुबैदा। पिंकी की चौधरी नजाकत से शादी करवा के सारी जिंदगी आपको सजा दूंगी, जब आपकी वो निक्की भाभी बनकर सारी हवेली में फिरा करेगी। सुकून न लेने देना। सारी जिंदगी सजा देंगी। हाय, मुझे पूरा यकीन था एक ना एक दिन चौधरी नजाकत अपने दिल की बात जरूर कह देगा। आखिर उसने एतराफ कर ही लिया चौधरी और चौधरानी जी के सामने। अब मुझे अपने आप को बदलना होगा। हाँ। चीनो, नी चीनो, आ गया मेरा बुलावा। आई भाभी जी। जी सारे इंतजामात हो गए मिसेस चांद, ओ फिक्र ही ना करो जी। लो जी, ब्याह होएगा ना तो बड़ा ही मजा आएगा, धूम धड़क्का है ना। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, रब राखा जी। आपने मुझे बुलाया भाभी जी? क्यों है तेनू? ओ जी, वही जो हर मशरकी लड़की को होता है भाभी जी। ओ, मैं तेरी भाभी नहीं, चौधराई ना। जी भाभी जी। हैं? फिर भाभी? और तू मुझे किस रिश्ते से भाभी कह रही है? ओ जी, रिश्ते तो पल में बदल जाते हैं, खैर अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता भाभी जी।
रिश्ते बदल जाते हैं, घर हो जाते हैं। ओ चीनो, वो तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रोजा तो नहीं लग रहा? अपने साथ साथ हो तो रोजा क्या कहता है। और वैसे भी अब तो हम साथ साथ है ना भाभी जी। भाभी ओए, इसको क्या हुआ? ये क्यों मुंह छुपा रही है? पता नहीं क्या हुआ है, उल्टी सीधी गल्ला कर रही है। और वो तो इस हवेली में आके सबके साथ ही होता। आप छोड़े, आप बताएं जो मैंने आपसे कहा था। सब्र थे करना, मौका मिलेगा तो गल करांगी ना। आपने पूछा भी है कि नहीं? इनकी कोई टाइम ही नहीं होता। चल तू फिक्र ना कर, तू जिम्मेदारी दी है ना, तो मैं गल कर लांगी तो दसांगी। भाभी जान, अगर इस दफा मेरा पंकी जी से ब्याह ना हुआ ना, तो फिर आइंदा जिंदगी में मेरी कभी सालगिरह भी नहीं होनी। कुछ नहीं होता। एक चौधरी साहब काफी देर तो नजर नहीं आ रहे। एक तो इन्हां ते नजर रखनी पैंदी है, किधरे पिंकी नू भड़का ना देन। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ भाभी जी, जल्दी कर ले, हम दोनों का ही फायदा है ना? हेलो 15। ओ सुने भाईजान, देखे पहचान गए, मुझे पता है आप मुझे पहचान गए, लेकिन इधर हमारे जो भाईजान है ना, उनके ऊपर जरा सी नजर रखवानी है, तो 2 बंदे भेज दें, ठीक है? ओके। देखो मैं सिक्योरिटी का इंतजाम तो करवा दिया। चीनो, अफ्तारी के वक्त जरा दूध ठंडा करके बनाना। जी जेठ जी। ये घूंघट क्यों निकाला हुआ है? कहीं रंग गोरा करने वाली क्रीम तो नहीं लगा ली? नहीं भाईजान। भाईजान, जुबैदा, ओ जुबैदा, हाय अल्लाह, हाँ जुबैदा। भाईजान दे मेरे तो भी ज्यादा शर्मांदे ने। हाँ शेख साहब, वो हैवी वाला जोड़ा ना मेरे लिए तैयार कर दो, बस पैसे आके दूंगी। हाँ चलो ठीक है। चौधरानी जी आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैं अपने जोड़िया का ऑर्डर कर रही था, ईद के बाद ब्याह है ना सफीना का। आ बैठ। वैसे मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। बात तो मैंने भी करनी थी, चल पहले तू कर ले। दरअसल मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। ले, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाली थी। अच्छा हुआ तूने कर ली। इसका मतलब है आप मेरे बारे में सोचती हैं? सिर्फ मैं ही नहीं, और भी कोई सोचता है तेरे बारे में। चौधरानी जी, मैं आज रेस्टोरेंट में पार्टी देने जा रही हूँ। वहाँ मैं अपने होने वाले शौहर का नाम बताऊंगी। झटका देना चाहती हो? जी चौधरानी जी, आप सब आएंगे ना? ले, हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? ठीक है, आप सबको बोल दीजिएगा कि आज शाम रेस्टोरेंट में। हाँ हाँ बोल दूंगी। ठीक है चौधरानी जी, मैं रेस्टोरेंट बुक करा लूं, फिर बात होती है। रुको, खान पीन का जितना खर्चा आएगा वो मैं देंगी। अब नहीं चौधरानी जी, अच्छा नहीं लगता। बस बोल दिया ना, चौधरी साहब बिल देंगे। ओके, थैंक यू। ये आजकल की लड़की लड़कों को वो की कहते ने सरप्राइज देती है। मैं भी पिंकी की तरफ से सबको कह दूंगी ताकि सब टाइम पे पहुंच जाए। आज वो दिन आ गया कि पंकी जी सबके सामने इकरार करेंगी कि वो मुझसे प्यार करती हैं और हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। अब कपड़े आज कौन से पहने ये आप लोगों ने बताना है। SMS करें। फोन नहीं है मेरे पास, बाद में देखूंगी। ये सारे वैसे मुझको पुराने लग रहे हैं। मैं ही सोच रहा हूँ कि मैं कामी भाई को फोन करूं, उनसे बोलूं कोई नया भड़कता बना, ऐसा खूबसूरत सा कोता टाइप चीज बना दे। नहीं भैया, इनमें से तो कोई नहीं चले। फोन करते हैं कामी जी को। फोन नीचे है, मैं जा रहा हूँ। ओए सीधे, पिंकी जी अगर सरप्राइज दे रही हैं तो तू भी सबको सरप्राइज दे दे। लेकिन कड़े मजे की गल है जब पिंकी जी सबके सामने सिर्फ तेरा नाम लेंगी और चौधरी नजाकत तेरी तो सीएनजी बुक गई है। अच्छा ना कर, बंदा आप भी डर जाता है। चल ले, क्या बोल रही हूँ? पिंकी उनते सारे आ गए ने, उनते दस ना। अब सिर्फ 2 मिनट। हाँ ये समझ रही है शायद हमें पता ही नहीं है। नहीं ओदी खुशी है ना, उन्होंने दसन दियो। हाँ तो मैंने कब रोका है? हो सकता है मेरा ही नाम ले दे। चुप करो चौधरी साहब, हर वेले बोलते हो। उम्र देखे और हरकत क्या।
मैं बोल रहा था कि काय को इतना सस्पेंस फैला रहे हैं, बता रहा हूँ, बताओ ना। एक मिनट, मैंने आप सबको यहाँ पे इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं आप सबको उससे मिला सकूं जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, और वो है चे से, शीन से, चे से, मैं बोला शीन से, सी से, और वो है चे, और वो है फवाद राजा फ्रॉम दुबई। अरे बाबा क्या ये धोखा दे क्या? तूने तो हम सब पर बिजली गिरा दी। क्या ये तो बोल रही? आप बोलना पुट्टी पुट्टी जो करता रहता है। क्यों, अच्छा नहीं है? मोटा लाके सर पे मार डाले। भाईजान की हो गया मेरे साथ, यानी कि पूरे मुल्क में इतने बड़े धमाके नहीं हुए जितना बड़ा धमाका पिंकी जी ने आके मेरे दिल पे कर दिया है। पर पावे कुछ भी हो जाए, सीधा अपने दिल की हार्ड डिस्क से पिंकी जी को डिलीट नहीं कर सकता। मैंने तो बस उन्हीं को अपलोड कर रखा है अपने दिल में। को काले वाला, यानी कि इस तरह तो नहीं करना बनता। मैं जाके पिंकी जी से बात जरूर करूंगा कि बच्चे का दिल तोड़ना कुछ चंगी गाल लेंगी। पिंकी जी हौसला कर, हौसला कर, भाईजान दुआ करना। तड़प तड़प इस दिल से आ निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। सुनिए ना, सुनाई। शहरी में आप क्या खाएंगे? ओए क्या हो गया छीनो तुझे? पहले तो कभी इस तरह बात नहीं की तूने मुझसे। बताए ना क्या बनाऊं आपके लिए? शहरी में सब कुछ, लेकिन तूने पहले कभी नहीं पूछा मुझसे। अब कोई और बात है ना? और मेरा तो दिल वैसे ही टूटा हुआ, इस किस्म की बातें ना कर मुझसे। और मुझसे पहले तूने कभी नहीं कहा कि आप क्या खाएंगे, तो आप क्यों पूछ रही है? मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों? और सुनता हूँ, इसको क्या हुआ है? पहले मैं इतना परेशान हूँ, ऊपर से और पागल। मैडम जी इजाजत दो, तुम अंदर आना चाहता हूँ। रशीद अहमद, तुम अंदर आ चुके हो। क्या वादा कर रहे हैं, मेरे को पता काहे को नहीं चला। तो रशीद अहमद, तुम्हें मेरी पसंद कैसी लगी? आप तो सबका बैंगन का भुर्तावा ना डाले। यकीन करो अपना मुंह देख के ऐसा लग रहा है जैसे भगारे बैंगन तवे पे बनाए ना आप। साडा की बनेगा क्या? क्या मैं बोल रहा हूँ ना कि आपके ऊनो किधर है? ऊनो राजा साहब बोले तो वो जरा बाहर गए हैं। एक्चुअली मुझे भी बाहर जाना है उनके साथ। हमारी शादी की कुछ जरूरी डिस्कशन करनी है जो यहाँ नहीं हो सकती। आओ। उसी का फोन आया है। फोन भी आ रहा है चाइना के फोन पे। हेलो। अब हाँ मैं आती हूँ। ठीक है, ओके। अब मुझे जाना होगा रशीद अहमद, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ ओके। सीधे तेनू भी जाना होगा इधर पीछे, मैं खाली पीली एनू भी ना जान दे। चल भैया। ले भी छीनो, आज तो चौधरी नजाकत जी खाना खाएंगे तो अपनी उंगलियों में खाते रह जाएंगे। इतने प्यार से जो बनाया है मैंने खाना। वैसे छीनो, पहले तो तू काम समझ के करती थी, अब तो तेरा फर्ज है ना। छीनो, क्या बात है छीनो, आज इतने सारे खाने क्यों पक रहे हैं? किसी की फरमाइश है। किसकी? मैं क्यों बताऊं? छीनो। शहजादी, अब ना तू मेरी इज्जत किया कर। क्यों जी, अब ऐसा क्या हो गया है जो आपकी इज्जत करूं मैं? शहजादी, मैं ना तेरी रिश्तेदार होने वाली हूँ। क्या? तू नहीं समझेगी, बड़े सारे काम पड़े हैं, मैं लेट हो जाऊंगी। हाय अल्लाह, मैंने तो गोलगप्पे भी बनाने थे, अभी बना लेती हूँ। इसे क्यों दौरे पड़ रहे हैं? अगर खाने बनाने से कोई किसी का रिश्तेदार बन जाता है तो वो है ना अपनी जुबैदा आपा, वो तो फिर पूरे पाकिस्तान की रिश्तेदार हुई।
चौधरी साहब बड़े दांत निकल रहे हैं। पिंकी के साथ चौधरी नजाकत की बात नहीं बनी इसलिए? नहीं नहीं जुबैदा, मैं तो कार्टून देख के हंस रहा था। कार्टून देख रहा था, कार्टून का सहारा ले रहे थे। कार्टून का कौन सहारा लेता है जुबैदा? और मुझे तो खुद बड़ा दुख है चौधरी नजाकत का। हाँ देख रही हूँ मैं। चौधरी नजाकत का ब्याह ना कराया तो मेरा नाम भी जुबैदा नहीं। बेचारे का दिल टूट गया। इंसानों के बजाय जानवरों से बातें कर रहा है। कोई लड़की देखी है? हाँ देखी है। अच्छा, कौन है? ताकि आप उसके भी कान भर दें। मेरा ख्याल है मैं पिंकी जी को मुबारकबाद दे आता हूँ। कार्टून में अब क्या मजा आएगा। शी तो पता नहीं फैसलाबाद जाके बह गई है। उन्हें करनी है फोन। बताओ फवाद, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसे ही मैंने सोचा कि अपनी शादी और तुम्हारे करियर के बारे में कुछ डिस्कस की जाए। करियर मतलब? पिंकी, अब शादी के बाद तुम्हारा शोबिज में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। फवाद, मैंने कितना टाइम दिया इस प्रोफेशन को। प्लीज मुझे एक फिल्म या एक सीरियल तो करने दो। सॉरी पिंकी। शीतों की बच्ची फोन क्यों नहीं उठा रही? ओके, तुम जो कहोगे वैसे ही होगा। सच्ची? पिंकी, मुझे पता था तुम्हें मेरी बात जरूर मानोगी। जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मैं उसकी बात कैसे नहीं मानूंगी? पिंकी, अगर एक बात और बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोलो। यही वक्त है एक दूसरे को समझने का। हाँ पिंकी, वो थोड़ा सेक्रेटरी नहीं है, वो उसको निकाल दो। पंची? हाँ। क्यों? अच्छा नहीं लगता हूँ, you know। हेलो पंची, यू फायर्ड क्योंकि मैंने काम छोड़ दिया है। ओके, टेक केयर। खुश? बहुत खुश। तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? अफ्तार तक तो वेट कर लो। हाँ हाँ, हम समोसे खाएंगे या पकौड़े भी। बहुत खुशी में ज्यादा होता है। लो जी, चौधरी नजाकत जी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया मैंने। अब बस रोजा खुलने की देर है। खाना खाते ही वो मुझे ना प्रपोज कर देंगे और सब देख लेंगे कि अपने चौधरी नजाकत जी मुझसे कितना प्यार करते। वो सब इंतजार नहीं होता मुझसे। आई मैं मर जाऊं। मैं तेरा प्यार मैनू मिले, मैं दुनिया ते हो की लेना। शर्म आंदी मैंने, परे हो। चौधरी साहब क्यों है आप ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठे हुए? मालूम क्या बर्बाद हो गया सीधा। क्या बात कर रहे हैं? क्या फिर डाकू आए थे? डाकू एक आया था, पंकी जी को लेके चला गया। राजा? जानती है राजा को? वो दरअसल में आजकल लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है ना, जब भी लोड शेडिंग होती है तो सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है, वो है राजा। और नहीं, ये तो दुबई से आया था राजा, ये पंकी जी को लेके चला गया। चौधरी साहब, मिट्टी पाओ इस कम से कम ही कुत्ता है। देखिए जुआ था, हार गए, बात खत्म हो गई। ओए पंकी मेरे लिए जुआ नहीं थी, मैं उसे माफ करता था। सीधा बाज के बगैर नहीं रह सकता। ओए चौधरी साहब, अच्छा चले छोड़े, अंदर चलते हैं, गर्मी बहुत है, डेंगू हो जाएगा। गर्मी से किसको डेंगू होता है?
दरअसल मैं आपका गम देख के ना थोड़ा सा घबरा सी गई हूँ, इस वजह से ऐसी उल्टी सीधी बातें मुंह से निकल रही हैं। गाना गाऊं आपके ऊपर सूट करेगा? पहले तो कभी कभी। अच्छा ये बता मेरा क्या बनेगा? मुझे क्या पता चौधरी साहब, मुझे तो चौधानी जी ने बुलाया है इमरजेंसी में, मैं उनसे मिल के आती हूँ जरा। नहीं बात से मत करता, मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे उसके सपने आते हैं, उससे किए हुए वादे ये वो सब कुछ, मुझसे बेवफाई कर गई। मैंने तो अभी आई लव यू भी नहीं कहा था उससे। आई लव यू से मुझे याद आया, ये आई लव यू किसकी इजाद है? चाइना की। क्या बात कर रहे हैं, वो कैसे? और नहीं तो क्या, इसकी ना वारंटी होती है ना गारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। चौधरी साहब इतना बुरा मुंह बना के रोते हैं आप। कैसे रोक? दोबारा जरा। हाँ शाबाश, लगे रहे। छोटा करूँ? हाँ थोड़ा। ई माइनर। शाबाश, लगे रहे। ये वाला ठीक था। ओहो जुबैदा कब से चक्कर लगा रही है, वो बैठ जा, थक जाएगी। बस चौधरी साहब, आज मैं फैसला करना है, चौधरी नजाकत दे ब्याह दा। ओहो कर लेना, रोका किसने है? और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और शीदो तू कहाँ चली गई थी? इस हवेली पे तो क़यामत टूट पड़ी है। हाँ जी, मुझे अभी टूटी टूटी सी क़यामत नजर आई थी चौधरी नजाकत की शक्ल में बाहर। शीदो, पिंकी ने चंगा नहीं कीता, मासूम चौधरी नजाकत का दिल तोड़े है उन्हें। मासूम? ओके तो मासूम आ गया। और नहीं तो क्या, वो बदमाश है। नहीं मेरा मतलब है कि मैं तो उसे लाचार बेअयार मददगार समझ रही थी, जो हालत उस बेचारे की बन गई है। शीदो हुन्ना, तू ही ओदी हालत सही कर सकनी है। लो, मेरा ना की आगा साहब है, मेरा मतलब है मैं कैसे कर सकती हूँ? आप किसी डॉक्टर को दिखाएं। जुबैदा अच्छी तो ठीक कह रही है। तुसी चुप रहो चौधरी साहब। शीतो, मैं एक फैसला कीता है। जी वो क्या? शीतो, मैं ना नजाकत नाल तेरा ब्याह करना है। हाँ है ठीक है जी।